वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी टेट के लिए पी/क्यू सीरीज़, अर्थात जितनी भी पहले कोई ना कोई परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर लाए हैं। ठीक है, जो एलटी टेट की परीक्षा है यहाँ पर अधिकतर परीक्षाओं के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किए गए कोर्स के बारे में दिखा देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट के लिए न्यू बैच बिठाया जा रहा है। ठीक है, और ये बिठाया जाएगा 15 जनवरी 2023 से। अगर अभी तक आप इसमें एनरोल नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द आप इसमें एनरोल होइएगा। शुरू के जो 10 कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर विशेष छूट रहती है। ठीक है, उनके लिए पूरा जो कोर्स रहता है हमारा 3 मंथ का, इसकी फ़ीस मात्र 700 रुपये रखी गई है। शुरू के जो 10 कैंडिडेट होंगे, अगर आप इनमें आते हैं शुरू के 10 कैंडिडेट्स में, तो आपको मात्र 3 मंथ के ओनली 700 रुपये देने हैं और आपको यहाँ पर सारा का सारा कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पूरा हिंदी साहित्य कवर करवाया जाएगा, हिंदी ग्रामर कवर करवाया जाएगा, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र कवर करवाया जाएगा। तो आप इसमें जुड़िए और लाभ उठाएगा, क्योंकि देखिए 2-3 दिन पहले यहाँ पर आंसर की भी आ गई है। तो जिसमें जिन्होंने भी हमारा पीछे का जो बैच था ज्वाइन किया था, तो सभी के टेट यहाँ पर अच्छे नंबरों से क्लियर हो रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को सुदृढ़ करना चाहते हो तो अवश्य इस कोर्स में एनरोल होइएगा। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें आप व्हाट्सएप करिए और इससे संबंधित जो भी आपकी जानकारी हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। 61 इसमें क्या पूछा गया है? बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा, यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस आलोचक की होंगी? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा विकल्प है जो सही होगा। तो वो कौन सा विकल्प होगा? तो देखिएगा, तो ये विकल्प हो जाएगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का ये कथन हो जाएगा बिहारी और बिहारी सतसई के प्रति। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण किसके द्वारा लिखित रचनाएं हैं? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए, ठाकुर ए नहीं, ये हो जाएगा विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं ये दोनों हो जाएंगी, कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण। 62 का डी हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला श्रीनिवास दास के नाटकों के संबंध में सही नहीं है? तो थोड़ा सा ये प्रश्न असंगत सा दिया गया है, पूछा इसमें नाटकों के बारे में है और विकल्प ए ही यहाँ पर दिया गया है कि जो परीक्षा गुरु एक शिक्षाप्रद उपन्यास है। तो वैसे तो बिल्कुल सही होना चाहिए कि ये शिक्षाप्रद उपन्यास है, परंतु चर्चा यहाँ पर नाटकों की गई है, तो विकल्प ए भी असंगत लग रहा है। बाकी देखिए जो यहाँ पर सही उत्तर होगा कि जो प्रहलाद चरित है ये 15 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 15 दृश्य नहीं होंगे, अधिक दृश्य है यहाँ पर। अगला जो विकल्प है ये यहाँ पर सही होगा, संयोगिता स्वयंवर क्या है? संयोगिता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास का सबसे बाद का नाटक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। अगला है भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में लाला श्रीनिवास दास का विशेष स्थान था, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो गलत यहाँ पर होंगे विकल्प ए और बी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 64, सजनी रोता है मेरा गान प्रिय तक नहीं पहुँच पाती उसकी कोई तान, प्रस्तुत कथन किसका हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न ये पूछा गया था परीक्षा में, तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का कथन। ठीक है, ये साकेत जो इनकी रचना है वहाँ से इसे उठाया गया है। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया है, फिलहाल पुस्तक के लेखक कौन है? फिलहाल पुस्तक, तो 65 का जो सही विकल्प हो जाएगा अशोक वाजपेयी की ये पुस्तक हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा 66, इसमें क्या पूछा गया था? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो आयोग के द्वारा इसका सही उत्तर माना गया था विकल्प बी, जो कि सरासर गलत है, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। तो कौन सा इसका उत्तर होगा, इसे हम देख लेते हैं। विकल्प ए, सबसे पहले यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट आएंगे, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे, फिर लाला श्रीनिवास दास आएंगे और फिर अंत में प्रताप नारायण मिश्र आएंगे।
अगला प्रश्न देखिएगा 67। क्या पूछा गया है? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो उसमें आएगा विकल्प सी। सबसे पहले श्रीधर पाठक आएंगे, उसके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर मैथिली शरण गुप्त आएंगे और सबसे अंत में रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न भी क्रम वाला है, इसको भी देख लेते हैं। क्या पूछा गया है इस प्रश्न में? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 68 का, तो वो हो जाएगा सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत आएंगे, फिर महादेवी वर्मा आएंगी और फिर अज्ञे आएंगे और सबसे अंत में मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखिएगा 69। इसमें क्या पूछा गया है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले राज्यश्री आएगा, फिर अजातशत्रु, फिर स्कंदगुप्त और सबसे अंत में ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न भी यहाँ पर क्रम वाला है, इसे देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा यहाँ पर? तो जो 70 का सही विकल्प हो जाएगा, सबसे पहले झरना, फिर परिमल, फिर गुंजन और सबसे अंत में सांध्य गीत। फिर देखिएगा यहाँ पर निर्देश दिया गया है 71 से लेकर 75 तक कथनों वाले प्रश्न दिए गए हैं, इनमें स्थापना और तर्क होगा। इन्हें भी देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न रहते हैं ये नेट और सेट की परीक्षा के लिए। तो देख लेते हैं 71 में क्या पूछा गया है? स्थापना है, प्रिय के वियोग में जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का कुछ अंश मिला रहता है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला है यहाँ पर देखिएगा तर्क, करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है, तो ये गलत होगा। दिखती सी बात है कि करुणा का विषय दूसरों का दुख भी हो सकता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर सही कोड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 71 का सी। ए सही है और आर गलत है। फिर से हम देख लेते हैं किस प्रकार से ए सही है। प्रिय के वियोग में जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है, बिल्कुल सही है ये। फिर जो तर्क है इसका, करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है, तो ये सरासर गलत होता है क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख भी होता है, ठीक है। तो इसी आधार पर यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72। क्या पूछा गया है इसमें? स्थापना है यहाँ पर, काव्य में अर्थमात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। दूसरा इसका तर्क है, तर्क बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषयों का ही हो सकता है। तो इस आधार पे यहाँ पर कौन सा कोड सही होगा? तो विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। ए और आर दोनों सही है। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि है वहाँ से ये कथन उठाए गए हैं, ठीक है। कैसे देखिएगा ये कैसे सही हो रहे हैं दोनों? काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिल्कुल सही है। बिंब ग्रहण अपेक्षित रहते हैं, तो सही होगा ये। बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषयों का ही हो सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों यहाँ पर स्थापना और तर्क सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? ये भी स्थापना और तर्क वाला ही है, देख लेते हैं इसे भी। इसमें क्या पूछा गया है? स्थापना है, मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है, यह सही हो जाएगा। तर्क है, वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा विकल्प कोड जो ए है, ए और आर दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न है 74। इसमें क्या पूछा गया है? स्थापना है, कवि वाणी से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं, ये सही हो जाएगा। और तर्क है इसका, इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास में हृदय का बंधन खुलता है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। 74 का जो सही विकल्प हो जाएगा कोड ए। ए और आर दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर स्थापना और तर्क वाला, देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। मनुष्यों के रूप व्यापार या मनोवृत्ति के सादृश्य की दृष्टि से जो प्राकृत वस्तु व्यापार लाए जाते हैं उनका स्थान भी गुण ही समझना चाहिए, सही हो जाएगा ये। फिर है प्राकृतिक वस्तु व्यापारों का नर संबंधी भावना
को तीव्र करने से कोई संबंध नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो कोड सी है ये सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा 76 है, इसमें क्या पूछा गया है, आंगन के बंधनवार संस्मरण के रचनाकार कौन है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर 76 का हो जाएगा, विवेकी राय का ये संस्मरण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आंगन के बंधनवार ये संस्मरण विधा की रचना है और विवेकी राय इसके रचनाकार या संस्मरणकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, टुंडा लाट उपन्यासकार के रचनाकार कौन होंगे। तो ये हो जाएंगे विकल्प डी, जगदीश चंद्र। ध्यान रखिएगा कि जो टुंडा लाट है इसका विषय क्या है, उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। और किसके उपन्यासकार कौन होंगे, तो जगदीश चंद्र इसके उपन्यासकार हो जाएंगे। इसके साथ देखिए धरती धन्ना अपना, ये इन्हीं की रचना हो जाएगी, जगदीश चंद्र की। ये दलित रचनाकार के तौर पर जाने जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ अलग से तथ्य बताए गए हैं, तो ये महत्वपूर्ण होते हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न पूछा गया है 78, अपने अपने पिंजरे किस विधा की रचना है। विधा तभी बताता हूँ, देखिए यहाँ पर पूछा गया है विधा। ठीक है, तो जो 73 का सही विकल्प यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो अपने अपने पिंजरे है, तो ये आत्मकथा विधा की रचना हो जाएगी। सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला है 79, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो पुस्तक है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, नामवर सिंह। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80, कौवे और काला पानी के रचनाकार कौन होंगे। तो ये हो जाएंगे विकल्प बी, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है 81, इसमें क्या पूछा गया है, व्योमकेश दरवेश के रचनाकार हैं। तो बताइएगा कौन होंगे व्योमकेश दरवेश के रचनाकार। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का असंगत युग्म है। बताइएगा कौन सा यहाँ पर असंगत युग्म हो जाएगा। तो जो असंगत हो जाएगा विकल्प डी, जो अंतराल है ये प्रभाकर माचवे की रचना नहीं होगी, मोहन राकेश की ये रचना हो जाएगी। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना आपने। जो यहाँ पर संगत होंगे, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना है, सही है। खंजन नयन अमृतलाल नागर की रचना है, सही है। फाल्गुनी मेहरुनिसा परवेज की रचना है, ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 83, इसमें क्या पूछा गया है, हिंदी प्रतीप क्या है, हिंदी प्रतीप पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये किया गया था आपके बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। 83 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है असंगत कौन सा होगा यहाँ पर। तो देखिएगा ये प्रश्न भी थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, बोर्ड के द्वारा पूछा गया है असंगत, तो यहाँ पर इसके जो काफ़ी सारे विकल्प पहले से ही असंगत हो जाएंगे 84 का। ठीक है, तो बोर्ड के द्वारा लक्ष्मण गायकवाड़ को असंगत बताया गया है। तो यहाँ पर जो तिरस्कृत है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा नहीं होगी, ये भी असंगत हो जाएगा। बी और सी यहाँ पर असंगत हो जाएंगे, बाकी जो है ये सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 85 से क्या पूछा गया है, अरस्तु द्वारा दुखांतक के अंगों का सही क्रम माना गया है। तो बताना है कि कौन सा क्रम यहाँ पर सही होगा 85 में। तो ये हो जाएगा विकल्प ए, सबसे पहले कथानक, फिर चरित्र, फिर विचार, पदयोजना, गीत और दृश्य। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए। तो कर लेते हैं इन्हें सुमेलित। देखिएगा जो विकल्प ए में है ई चेलिशिव, ये कहाँ के होंगे, रूस के। लोठार लुत्से ये कहाँ के होंगे, तो विकल्पों के अनुसार जो सही हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके जर्मनी के। और जो जॉर्ज ए ग्रियर्सन है ये कहाँ के होंगे, आयरलैंड के। और जो फ्रेडरिक पिनकार्ड है ये कहाँ के होंगे, इंग्लैंड के। तो इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पर सुमेलित रूप आपके समक्ष प्रस्तुत करा है, तो सही उत्तर यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से आंखों देखा पाकिस्तान उपन्यास यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो जो आंखों देखा पाकिस्तान ये उपन्यास और यात्रा वृत्तांत के तौर पर जाना जाता है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा कमलेश्वर की ये रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 88, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करिए। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए, अमृतलाल नागर है, इनका कौन सा उपन्यास हो जाएगा, बूंद और समुद्र। मंजूर एहतेशाम का सूखा बरगद, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी और कृष्णा सोबती का समय सरगम। ठीक है, इस प्रकार से ये सुमेलित रूप आपके समक्ष रख रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 89, क्या पूछा गया है इसमें, एक फूल की चाह। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये वाला, एक फूल की चाह नामक कविता के रचयिता कौन होंगे। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 89 का, तो ये हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त की ये रचना हो जाएगी या कविता हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा 90 का, सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन होंगे। तो ये हो जाएंगे रघुवीर सहाय, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करिए। तो चलिए कर लेते हैं। देखिएगा, पंक्ति है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। बताइएगा किसका कथन ये हो जाएगा। तो जो 91 का सही विकल्प यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखना चाहता हूँ, तो ये कथन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, तो ये कहा गया था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। फिर आगे है, साहित्य जनसमूहों के हृदय का विकास है, ये किसके द्वारा कहा गया था, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। फिर अंत में है, आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह का। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह का ये हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सुमेलित रूप मैंने दे दिया है, आप विकल्पों का भी चयन करिएगा। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनके रचनाकारों को सुमेलित करिए। कर लेते हैं। देखिए, तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र की रचना हो जाएगी। देखिएगा, तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र की रचना हो जाएगी। भारतीय संस्कृति के स्वर महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। लिखी कागद कोरे अज्ञे की रचना हो जाएगी। साहित्य और संस्कृति ये रचना हो जाएगी यहाँ पर रामविलास शर्मा की। इस प्रकार से ये सुमेलित रूप आपके समक्ष रख रहा हूँ। ठीक है, जो विकल्प है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करिए। कौन सा यहाँ पर असंगत हो जाएगा। सही विकल्प यहाँ पर जो होना चाहिए तो वो होगा विकल्प डी, इन दिनों अशोक वाजपेयी की रचना नहीं होगी। बाकी देखिए, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है, बिल्कुल सही है। आलोचक का आकाश मधुरेश की रचना हो जाएगी। चुका भी नहीं हूँ मैं शमशेर बहादुर सिंह की रचना हो जाएगी। तो जो विकल्प डी है ये यहाँ पर सही हो जाएगा, असंगत। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है। तो जो यहाँ पर तार सप्तक के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे तो रघुवीर सहाय। ठीक है, 94 का जो सही विकल्प हो जाएगा बी। बाकी नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे सही विकल्प हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो जो असंगत यहाँ पर हो जाएगा 95 का सही विकल्प हो जाएगा बी। जो माटी की मूर्तें हैं ये जीवनी विधा की रचना नहीं होगी, रेखाचित्र होगा ये। बाकी एक कहानी यह भी आत्मकथा है, सही है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य है। स्मृति में वे रहते हैं संस्मरण विधा की रचना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प बी, जीवनी नहीं होगी, रेखाचित्र हो जाएगा। इसके आगे देखिए 96 से लेकर 100 तक जो प्रश्न है ये पहले कथन को ये जो आपके समक्ष यहाँ पर गद्यांश दिया गया है पहले इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके पश्चात जो यहाँ पर इसके उत्तर है। चलिए उत्तर में आपको बता देता हूँ। पूछा गया है 96 में,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा यहाँ पर कि आदि कवि वाल्मीकि की वाणी सौंदर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है। तो ये तो जो सही होगा गद्यांश के अनुसार, ठीक है, पहले आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक धर्म का सौंदर्य है? तो जो लोक धर्म का सौंदर्य हो जाएगा विकल्प डी, कटुता और मधुरता का सामंजस्य। फिर जो अगला प्रश्न है 98, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गद्यांश के अनुसार गलत हो जाएगा विकल्प बी, केवल सरसता और मृदुता के बीच तालमेल सामंजस्य कहलाता है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। जो सही होंगे, सामंजस्य का और कई रूपों में भी दर्शन होता है। ज्वलंत रोष के सब और करुण दृष्टि दिखाई पड़ती है। रोष हाहाकार और ध्वंस का दृश्य भी लाता है। अंत में नहीं 99 है, आदि कवि व्यास ने अपने जय काव्य में किसका सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था? तो ये अधर्म और पराभव और धर्म की जय, इसका इन्होंने सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से विरोधों का सामंजस्य नहीं है। तो ये हो जाएगा रहस्य में भी आध्यात्मिकता, ठीक है, डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे अच्छे प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि आपकी LT टेट की परीक्षा, सिर्फ LT टेट तक ये सीमित नहीं कहूँगा, कोई भी हिंदी साहित्य की परीक्षा होगी जहाँ पर इस प्रकार के साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाएंगे आपको यहाँ से अवश्य लाभ मिलेगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लोर करता रहूँगा। अगर आपने इसको पढ़ना है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा फिर इसको पढ़िएगा, भविष्य में यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब हम इन्हें ढंग से पढ़ते हैं तो ये हमें आगे परीक्षा में लाभ प्रदान करते हैं। खासकर जैसे PGT की परीक्षा होगी वहाँ पर भी इस तरह के प्रश्न आते ही हैं। नेट की परीक्षा होगी, नेट में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।